समय की बात है। विशालपुर नामक एक गांव हुआ करता था। उसे विशालपुर नामक गांव पर उच्च जाति और नीच जाति की भी झगड़ा हुआ करता था। उसी गांव में एक मंगलू नाम का आदमी रहता था। मंगलू ने एक सुंदर लड़की के साथ शादी की थी। मंगलू की पत्नी दिखने में बहुत ही भोली और ईमानदार लगती थी, लेकिन वास्तव में उसकी पत्नी कुछ और थी। आपको क्या ही पता, इस घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं है। अनाज की तो बात छोड़ दो, आप आज तो नमक तक नहीं है रसोई में। आप ही बताओ मैं कैसे आपके लिए खाना बनाऊं? इसीलिए मैंने सोचा है आज से मैं आपके इस घर में नहीं रहूंगी। क्यों, क्या हुआ? क्यों ऐसी बात कर रही हो? हमने तो सारी जिंदगी एक साथ बिताने की कसम खाई थी, लेकिन तुम तो वादा से मुकर गई। मंगलू, तुम बात को समझो। प्यार करना ही सब कुछ नहीं होता। प्यार करने से सब कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में। जिंदगी में खुश रहना है तो कुछ पैसे कमाना भी जरूरी है, तभी हमारी सारी जरूरतें पूरी हो पाएगी। कब तक हम इस झोपड़ी में गरीबों की तरह रहेंगे? अरे रूपा, समझो तो बात को। कब तक समझो तुम्हारी बात को? अब तो बहुत देर हो चुकी है मंगलू। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मायके चली जाऊंगी, और हाँ, तुम्हारी इस झोपड़ी पर कभी लौट कर नहीं आऊंगी दोबारा। तुम भी बेबातों में गुस्सा हो रही हो। मैं कोई ना कोई इंतजाम कर ही लूंगा, तुम परेशान मत हो। मुझे नहीं पता तुम क्या इंतजाम करोगे, लेकिन मुझे इतना पता है अगर तुम मेरी जरूरत पूरा नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। रूपा की बात सुनने के बाद मंगलू को बहुत ही बुरा लगता है। मंगलू सोचता है रूपा तो उससे सच्चा प्रेम करती थी, लेकिन रूपा ने भी आज उस अपना असली रंग दिखा दिया। मंगलू सोचता है ये सारी समस्या का उपाय पैसा ही है, इसीलिए मंगलू आज से जमींदार के घर हल चलाने का काम करने का सोचता है। इसी बात को सोचकर मंगलू जमींदार के घर की ओर बढ़ता है। अरे वाह दोस्त, तू तो बहुत ही बड़ा आदमी बन गया है। तुझसे ना मिले हुए बहुत वर्ष हो चुके हैं। तुझसे मिलकर आज इस कलेजे को ठंडक मिली। कैसा चल रहा है तेरी खेती बाड़ी का काम? मुझे भी कई सालों बाद तुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। तू और मैं तो बचपन में बहुत ही अच्छे दोस्त थे। क्या बताऊं, खेत बाड़ी का काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। मौसम खराब होने की वजह से खेती बाड़ी के काम में उतना मुनाफा नहीं हो रहा है। फिर भी क्या करें, जमींदार होने के नाते से यह काम तो करना ही पड़ेगा। मेरे वजह से गांव के सारे किसान को काम मिल रहा है। नमस्कार जमींदार साहब, मैं आपके पास कुछ मदद की उम्मीद से आया हूँ। क्या आप मेरी मदद कर पाओगे? कैसी मदद? पहले तुम कहो, क्या मदद चाहिए तुम्हें मेरी? अगर हो सके तो मैं तुम्हारा मदद करूंगा। जमींदार साहब, मैं आपके जमीन पर हल चलाने की काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी बात को कभी भी ना नहीं करूंगा। आप जब कहेंगे और जब तक कहेंगे तब तक मैं आपके खेत पर हल चलाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जमींदार साहब, जैसे भी हो मुझे आप काम पर रख लीजिए। हाँ, मुझे देखने पर ही लग रहा था कि तुम ईमानदार और मेहनती हो। मुझे तुम जैसे ही एक आदमी की जरूरत थी। हाँ, मुझे पता था जमींदार साहब, आप मुझे काम पर जरूर रखेंगे। मैं तुम्हें काम पर रखने से पहले एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने तो तुम्हें इस गांव पर पहले कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हो तुम इस गांव पर? अरे मेरे दोस्त, तुझे जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बारे में मुझे सब कुछ पता है। मैं बताता हूं तुझे इसके बारे में। यह तो एक नीच जाति का आदमी है। यह तो एक दलित है। हमारे घर पर तो इसने छुआ हुआ पानी भी नहीं चलेगा। तू ऐसे आदमी को काम पर रखने जा रहा है। अगर तूने इस आदमी को काम पर रख लिया तो मैं आइंदा से तेरे घर पर कभी नहीं आऊंगा। अगर तू दलित है, इस बात की मुझे पहले से ही पता होती तो मैं तुझसे बात ही नहीं करता। क्या देख रहा है खड़ा खड़ा? जल्दी से निकल जा यहाँ से, वरना अंजाम बुरा होगा। मंगलू दलित होने की वजह से उसे कोई काम नहीं देता था। इस बात से मंगल को बहुत बुरा लगा। बुरा मानते हुए मंगलू अपने घर पहुँचता है। तभी उसकी पत्नी रूपा उसे डांटने लगती है। क्यों, क्या हुआ? क्यों आए हो खाली हाथ? मैंने तुम्हें कहा था ना आने के वक्त कुछ खाने के लिए सामान लेकर आना, लेकिन तुम हो कि खाली हाथ आ रहे हो। अब मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी।
मैं जा रही हूँ मायके और तुम इस घर में अकेले ही रहना, समझे तुम? ऐसा कहकर मंगलू की पत्नी रूपा उसको छोड़कर मायके चली जाती है। इसीलिए दोस्तों, पैसा ही सब कुछ है। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हें हर कोई नीचा दिखाएगा। तुम्हारी मुसीबत की वक्त पर कोई भी खड़ा नहीं होगा, तुम्हें अकेला ही लड़ना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, समय रहते ही पैसा कमा